हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरज है, नीरज मिश्रा। मैं राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से बाल्डनेस की प्रॉब्लम फेस कर रहा था, लाइक 4-5 ईयर्स से। और ये मेरा एक जेनेटिक था और मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन भी ट्राई की थी इसके रिगार्डिंग, बट कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे QHT सजेस्ट किया। मेरी जो जर्नी है QHT से वो अराउंड जुलाई 2023 में स्टार्ट हुई। मैंने इनसे कांटेक्ट किया थ्रू व्हाट्सएप और कुछ अपने पिक्चर्स शेयर किए, एंड देन दे सजेस्ट मी कि मुझे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और इतने एरिया में मुझे ट्रांसप्लांट करवाना होगा। मैंने 3800 ग्राफ्टिंग करवाई थी। मैंने अपना जो सर्जरी है ये अगस्त में स्टार्ट किया था और अगस्त के बाद फिर मैंने एक PRP भी लिया इनसे और उसके बाद फिर मेरा सेकंड PRP भी था। धीरे धीरे मेरा रिज़ल्ट इनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो भी इन्होंने मुझे बताया, जो सजेशन दिए, वो मैं करता रहा, फॉलो करता रहा उसको, और मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले हैं और आगे इनकी और अच्छी ग्रोथ होगी जैसा इन्होंने प्रॉमिस किया है मुझसे। और मेडिसिन्स और ये सारी चीज़ें मैं प्रॉपर ले रहा हूँ, सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार ज़रूर, अगर आप ये सेम मेरी तरफ जो प्रॉब्लम है फेस कर रहे हैं, तो QHT से कांटेक्ट करें, इनसे डिस्कस करें, सजेशन लें और अपने जो बाल्डनेस की जो प्रॉब्लम है इसे दूर करें। मैंने बहुत सारे क्लिनिक सर्च किए थे रिगार्डिंग माय हेयर ट्रांसप्लांट, कुछ दिल्ली के, कुछ चंडीगढ़ के, कुछ लुधियाना में भी थे, सम ऑफ फ्रॉम हैदराबाद ऑल्सो। काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद मेरे एक दो फ्रेंड्स ने QHT ही मुझे सजेस्ट किया, बिकॉज दे सेड मी के जो QHT है वो काफ़ी पुराने टाइम से इस फील्ड के अंदर है और उन्होंने भी यहाँ से करवा रखे थे, एंड एज आई कैन सी उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बिलीव था कि मैं एक बार QHT से बात करूँ। और वैसे मैंने 2-3 और भी जो क्लिनिक थे उनसे बात की थी, बट कहीं ना कहीं मुझे जो कॉस्ट था उनका वो बहुत ज़्यादा लग रहा था। और वहीं QHT से अगर मैंने कंपेयर किया तो QHT का कॉस्ट काफ़ी मुझे सही लगा, जो मेरे बजट में था। सबसे इम्पोर्टेंट था बजट फ्रेंडली, बिकॉज बजट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, लाइक यंग जनरेशन फॉर लाइक मी। इसलिए फिर मैंने QHT को ही चूज़ किया एंड दे ऑफर्ड मी अ वेरी गुड डील। और आप भी अगर ऐसा आपका भी अगर कुछ बजट का इशू तो एक बार आप ज़रूर उनसे बात कीजिए। दे विल गाइड यू एज पॉसिबल एज दे कैन। जब मैंने QHT में एंटर किया तो मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट सबसे इम्प्रेसिव जो चीज़ लगी वो यहाँ का एनवायरनमेंट लगा, बिकॉज एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी प्रोफेशनल हियर। और जो रिसेप्शन पे थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पहले गाइड किया कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगा। उसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद जब मेरा टर्न आया तो मेरा डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट हुआ, OT से पहले, मतलब मेरे ट्रांसप्लांट होने से पहले मेरा डॉक्टर साहब से कंसल्ट हुआ। एंड देन उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सजेस्ट की कि अगर मैं अच्छी ग्रोथ चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें क्विट करनी होगी अपनी लाइफ से। बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें भी बताई, अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस खुद के भी मेरे साथ शेयर किए थे। आई रियलाइज़ कि मुझे ये सारी चीज़ें पहले ही स्टॉप कर देनी चाहिए थी बिफोर माई हेयर गॉन। बट अभी फिर जब मैं डॉक्टर से मिला और उन्होंने जब मुझे गाइड किया उसके बाद में मेरे मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी थे कि कितना मुझे यहाँ पे पेन होगा, बिकॉज जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने करवा रखा था ये ट्रांसप्लांट, दे सेड कि पेन होता है, ये होता है। मेरे मन में भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैंने डॉक्टर साहब से भी ये कंसल्ट किया था, तो उन्होंने मुझे ज़रूर ये गाइड किया था कि पेन होता है बट थोड़ा बहुत होता है नॉर्मली, जो इंजेक्शंस के पेन होते हैं नॉर्मल से। तो आई वॉज लाइक ठीक है, इतना तो मैं सहन कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं OT में एंटर्ड हुआ तो वहाँ देखा मैंने काफ़ी हाइजीन था सारा सब कुछ, इवन इनका पूरा ही जो डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हाइजीन था। जब मैं OT में एंटर्ड हुआ तो वो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ का ही इम्प्रेशन था। वहाँ सारी चीज़ें अरेंज थी, सारा हाइजीन था, जितने भी अंदर जो सर्जन थे वो सारे प्रोफेशनल सर्जन्स थे।
जब मेरा ओटी स्टार्ट हुआ तो मैंने उनसे भी यही डिस्कस किया था पेन के बारे में, बट दे रिलैक्स मी अबाउट दैट। और जब मेरा ओटी स्टार्ट हुआ सो मुझे कहीं पे भी ऐसा पेन जैसा ज़्यादा फील नहीं हुआ, जस्ट नॉर्मल। एंड दे बीच बीच में वो जितने भी सर्जन थे वो मुझसे बार बार पूछ भी रहे थे पेन के बारे में, बट आई टोल्ड देम कि मुझे पेन नहीं हो रहा है ऐसा कुछ खास। और ऐसा भी नहीं है कि सर्जरी जो होती है वो कंटिन्यूसली चलती है, बीच बीच में आपको ब्रेक भी मिलता है पानी के लिए, कुछ जैसे लंच का हो गया, लंच का ब्रेक मिलता है, आराम से आप लंच कीजिए एंड देन वापस से रीस्टार्ट होता है प्रोसेस सारा। सो मेरी सर्जरी लाइक इट टुक अराउंड 1 डे, मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ और इवनिंग तक मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि शायद 2 दिन लग जाएंगे, बट द सर्जन्स दे आर वेरी डेडिकेटेड अबाउट देयर वर्क, सो उन्होंने मेरी इंपॉर्टेंस देखते हुए, बिकॉज आई टोल्ड देम कि मुझे जल्दी थोड़ा इसको करना है, बिकॉज आई हैव ए ट्रेन अगेन टू माई डेस्टिनेशन। सो उन्होंने मेरा बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना ट्रांसप्लांट किया। सो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी विद द टीम। सो मेरा जो ग्राफ्टिंग है वो 3800 ग्राफ्ट हुआ था पूरे फ्रंट फेस पे। ग्राफ्टिंग के बाद मतलब लाइक मेरी सर्जरी के बाद कुछ प्रिकॉशंस थे जो लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके अंदर जैसा कि आपको इनिशियली डेज़ में थोड़ा वैसे स्वेलिंग भी रहता है फेस पे, लाइक 6-7 डेज़ तक रहता है, स्वेलिंग रहता है इसका। और इसके अलावा प्रिकॉशंस में अगर आप बात करें तो आपको इस इनिशियली डेज़ में मिनरल वाटर से ही हेड वॉश करना है, जेंटली अपने जो फिंगर्स हैं उनसे रब करके करना होता है। और इसके अलावा आपको जॉनसन बेबी शैम्पू इनका यूज़ करना है इनिशियली डेज़ तक। फिर धीरे धीरे आपका जो 1 मंथ आई थिंक कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको मेडिसिन्स दी जाती है, लाइक मिनॉक्सिड्रेल, इसके अलावा शैम्पू होता है, हेयर क्यूमैक्स का टेबलेट्स होता है, लाइक ये कुछ 2-3 टेबलेट्स होती हैं और शैम्पूज़ होते हैं, हेयर सीरम होता है, तो उनका आपको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना होता है। इसके अलावा जो टेक्निक थी वो मेरे जो इम्प्लांटेशन की टेक्निक थी वो QHT टेक्निक से मैंने इसको करवाया था, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी अकॉर्डिंग टू बजट। और इसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, यू कैन आस्क देम, दे विल डिस्क्राइब यू अबाउट दैट। सो बट आफ्टर ऑल इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑल्सो। QHT जो टेक्निक थी वो मैंने सजेशन अपने फ्रेंड से लेके उसके बाद ही मैंने ये वाला QHT टेक्निक से करवाया एंड आई गॉट द वेरी गुड रिजल्ट राइट नाउ। और आई होप कि मेरा आगे भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा ही रहे। सो ट्रांसप्लांट होने के बाद में मेरे जो डोनर एरिया था वहाँ से स्टार्टिंग में मतलब कुछ पेन था, बट धीरे धीरे वो बहुत जल्दी हील हो गया और मुझे पता भी नहीं चला टू बी ऑनेस्ट विद यू कि कब ये सारा चीज़ें हील हो चुकी है और अच्छी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई थी डोनर एरिया से। और इसके अलावा जो मेरा जो QHT की जो फॉलोअप टीम है वो हर थोड़े दिन में आपसे फॉलोअप लेती रहती है रिगार्डिंग योर ट्रांसप्लांटेशन ग्रोथ, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है आपके, और रिज़ल्ट्स पिक्चर्स भी मांगते हैं, रिज़ल्ट भी देखते हैं उसका, और कुछ अगर उनको लगता है तो वो सजेशन भी देते हैं। इसके अलावा वो मेडिसिन्स के बारे में भी रिगार्डिंग फॉलोअप लेते रहते हैं मेडिसिन्स का। और जो स्टार्टिंग में जो मेरा ट्रांसप्लांट के दौरान जो स्वेलिंग था वो अराउंड 7-8 डेज़ रहा था, उसके बाद धीरे धीरे स्वेलिंग वगैरह सब ख़त्म हो गया। और यस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो इनिशियली डेज़ है आपको जो है कैप, सर्जिकल कैप यूज़ करनी होती है ताकि आपके डस्ट और इन सब से आपको बचना रहता है। इनिशियली डेज़ में ही सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है, बिकॉज अगर उस समय आपने कर लिया तो उसके बाद बहुत अच्छी ग्रोथ के ही चांसेस रहते हैं। सो वो था। इसके अलावा जो डेली रूटीन थी, डे टू डे रूटीन, वो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो की और अभी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी हेयर लाइन है, फ्रंट हेयर लाइन, और बहुत ही अच्छे से हेयर लाइन आया है इधर, आप चारों तरफ देख सकते हैं। और यही अगर आप पीछे देखेंगे ये मेरा डोनर एरिया है जो कि पूरा ही फिल हो चुका है अच्छे से। मुझे कोई भी इशू नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है QHT से। आई एम सो मच हैप्पी विद द रिज़ल्ट। सो अभी मेरा सेकेंड PRP है
और पीआरपी का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पहले वो आपका ब्लड लेते हैं अराउंड 20 ml, और उसके बाद आई थिंक जो भी इनका प्रोसेस होता है उसमें रखा जाता है, और 20-30 मिनट्स बाद वो वापस आपके जो ट्रांसप्लांट एरिया है वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। और जैसा मैंने फर्स्ट पीआरपी करवाया था तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था, और ना ही कुछ ऐसा फील हुआ, और आई वाज हैप्पी विद द पीआरपी सेशन आल्सो। सो अभी मेरा सेकंड पीआरपी हो जाता है, उसके बाद देखते हैं आगे और कितना अच्छा रिजल्ट्स आता है। सो मेरा नेक्स्ट पीआरपी अप्रैल में होगा। सो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे पहले QHT टीम को, पूरी QHT टीम को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। Thank you so much and keep it up. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।